वो खाला के साथ शॉपिंग पर गई। अरे कहाँ जा रही हो? 2 घड़ी तो बैठो मेरे पास, तुम मेरी साली हो, इतना तो हक बनता है मेरा। छोड़िए मेरा हाथ, मैं जा रही हूँ, छोड़िए, हटिए मेरे रास्ते से। तो फिर ठीक है, इस इतवार का ही निकाह रख लेते हैं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। वैसे भी हमें ज्यादा एहतमाम तो नहीं करना। जैसे आपकी मर्जी, आपकी अमानत है, जब चाहे आप ले जाएं। मुझे रात में नींद नहीं आती, ऐसा लगता है वो शैतान कहीं ना कहीं से आ जाएगा और मुझे बर्बाद कर देगा। शैतान? मानूर, क्या हुआ? किस शैतान की बात कर रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती हारून? इंतहाई घटिया इंसान हो तुम। मुझे तुम जैसे लोगों से निपटना बहुत अच्छी तरीके से आता है। और खबरदार जो मुझे आइंदा के बाद ब्लैकमेल किया। अरे जो मैंने तुम्हें दिया है उस पर सब्र और शुक्र करो। हाँ हाँ, नहीं डरती मैं किसी भी बात से। जाओ जाओ, दिखा दो पापा को सारे सबूत। मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे साबित कर सकते हो कि मेरा तुम्हारा निकाह हुआ था। भाड़ में जाए निकाहनामा और भाड़ में जाओ तुम मुझे तलाक दे चुके हारून। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये क्या है तैयबा? तानिया प्लीज प्लीज, खुदा के वास्ते कुछ मत कहना आगे। मैं फंस गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं उसके बहकावे में आ गई थी, लेकिन तुम तो मेरी बहुत अच्छी बहन हो ना। मैं तो तुमसे माफी चाहती हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ कल इतना बुरा सलूक किया। तैयबा, ये तुमने क्या कर दिया? ये रानिया, ये मेलो ड्रामा बंद करो। जो होना था वो हो गया। अब तुमसे तलाक ले चुकी हूँ। तो क्या वो तुम्हें तंग कर रहा है? जलील कमीना इंसान फीलिंग पे उतर आया है, लेकिन मैं उसका ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि वो याद रखेगा। तुम प्लीज प्लीज पापा से कुछ मत कहना। तुम्हें हानिया की कसम, बल्कि तुम्हें दादी अम्मा की कसम, बताओ तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी ना? नहीं नहीं नहीं, मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। किसका फोन? किसी कमीने का। क्या करेंगे? सिम निकाल देते हैं। हाँ। काश मैं एक बार तुम्हारी बात सुन लेता। ठीक ही नफरत करती हो तुम मुझसे। मैं इस लायक हूं। मेरे जैसा शकी और कमजोर इंसान यही डिजर्व करता है। ये बताओ कि कैसा लगेगा? अच्छे हैं। रानिया को तो पसंद आ जाएंगे। रानिया को पसंद आ जाएंगे? है, मेरा कहने का मकसद ये है कि रानिया भी एक लड़की है ना, और लड़की लड़की की चॉइस को अच्छी तरीके से समझ। अब अगर ये रानिया को समझ में आ जाएंगे तो मेरी फ्रेंड को भी अच्छा लगेगा। मगर तुम क्यों अपनी किस्मत के साथ खेल रहे हो राम? शायद हम सब ही कुदरत के सामने बेबस हैं। बस खुदा से अब यही दुआ है, अब जिंदगी में कोई भी गम, कोई भी दुख तुम्हारे पास ना रहे। अस्सलाम वालेकुम खालाजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? शुक्र अल्लाह का। तुम सुनाओ, तुम्हारे मिजाज कैसे हैं? अरे खालाजान, हमारे मिजाज तो नहायत खुशगवार हैं और आपने जो इज्जत बख्शी है दिल बाग बाग हो गया। हैरत है कमर मियाँ, तुम काफी बदल गए हो। वक्त और हालात अच्छे अच्छों को बदल देते हैं। एक जमाना था कि तुम नगीना के घर वालों का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे, और अब
वो दिन हवा हो गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा। आप सिर्फ ये बताइए कि आपका दिल यहाँ लगा या नहीं। इस उम्र में दिल लगाने का कोई फायदा है मियाँ? जैसे गुजर रही है सो गुजर जाएगी। वैसे भी बहुत जहमत दे दी तुम लोगों को। एक और एहसान कर दो हम पर, कल 2 टिकट रहीम यार खान की बुक करवा दो। रहीम यार खां? वो क्यों? कब तक बोझ बन सकते हैं तुम पर? लाहौल वला कुव्वत, काहे की जहमत। मेहमान खुदा की नेमत होती है और जब से आप लोगों ने इस घर में कदम रखा है हमारी किस्मत जाग गई। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अरे बेटा वो लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ। अरे खाला, चेपिद्दी और चेपिद्दी का शोरबा। कमरुद्दीन इतना बुज़दिल नहीं, आप देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। चुटकी में ना मसल दिया तो मेरा नाम कमरुद्दीन नहीं। क्यों भाई नगीना? जी खाला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कमरू। आपको पता है कि कमरू के जो है ना बहुत बड़े बड़े सियासी लोगों से ताल्लुकात हैं। और तो और इस शहर क्या बल्कि हमारे मोहल्ले के जितने भी बड़े बड़े बदमाश हैं ना सब जानते हैं कमरू को। क्या बातें लेके बैठ गई तुम? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आज का नाश्ता कैसा है? आपको पता है आज नाश्ता किसने बनाया? महानूर ने। वाह, जभी तो कहूँ कि इतने खस्ता क्यों है। मेरी मानूर के हाथों में बड़ा जायका है, इसमें कोई शक नहीं। माशाल्लाह आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। जैसी सूरत वैसी सीरत। और ये पराठे, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत। भाई एक पराठा और लेके आओ। वो महनूर कहाँ है? अब वो चाय बना रही है ना। तुमने सारा काम उस नाजू पर डाल दिया, ये तो बहुत गलत बात है। अरे ये क्या बात हुई मियाँ? दोनों बहनें आपस में मिल बांट के काम कर लेती हैं और वैसे भी तुम्हारे घर में काम ही कितना है। अब मैं चाय लेकर आती हूँ। से कहा था ना कि थोड़े से पैसे दे दो ताकि तुम्हारी बरी बना सकूं, मगर तुम्हें तो रानिया का गम मनाने से ही फुर्सत नहीं है। प्लीज अम्मी, मुझे सुबह सुबह लड़ने का कोई शौक नहीं। भाई मैं लड़ रही हूँ क्या? हाँ जाहिर है भाई, अब तो माँ की बातें बुरी लगेंगी। एक पराई औरत के लिए झट से तुमने 1 लाख रुपया निकाल कर दे दिया। आप बार बार मुझे रानिया के ताने क्यों देती रहती हैं? निकाल तो दिया मैंने उसको अपनी जिंदगी से, और क्या चाहती हैं मुझसे? अपने होशों में तो हो? ये किस तरह से बात कर रहे हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने साजिश करके उसको निकाला हो तुम्हारी जिंदगी से। अरे उसके अपने करतूत ऐसे थे तभी वो गई है यहाँ से। झूठ था वो सब कुछ। है? अगर झूठ होता तो क्यों मुंह काला करवाती वो अपनी बहनोई के साथ? फर्क तुम्हारे सामने बताकर गई है। रानी और फारूक की शादी हो रही है। वाह तौबा, क्या जमाना आ गया। अरे बेहयाई तो देखो, हमारे जमाने में तो बहनोई बाप के बराबर होता था। शौहर के होते हुए दूसरे लोगों से चक्कर चलाया जा रहा है। ये झूठ है, धोखा है, या मैंने घड़ी है ये कोई बात? नाश्ता तो लगे तो लगे, मैं तो बात खरी खरी करती हूँ भाई। अरे खाला, आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। आपको पता है वो जो कमरू का प्लॉट था ना आफंदी टाउन में, वो बहुत अच्छे पैसों में बिक गया है। अरे बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खाला इसी खुशी में जो है ना कमरू आज हम सब लोगों को खाने पे ले जा रहे हैं। कह रहे थे कि हैदराबाद का जो सबसे अच्छा होटल है ना उसमें खाना खाएंगे। अरे बेटा रहने दो, इसकी क्या जरूरत है। बस बस खाला, अब मैं इनकार बिल्कुल नहीं सुनूंगी। और महानूर खबरदार जो तुमने इनकार करने का सोचा भी तो। प्लीज नगीना बाजी। ये क्या नई नगीना बाजी प्लीज? भाई खाला इसको समझा लें वरना मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगी इससे। बेटा इसको रहने दो, घर पे ठीक है। खाला आप कमरू को नहीं जानती ना, अगर उन्होंने एक दफा कह दिया ना फिकर नॉट तो इसका मतलब है फिकर नॉट। और आप उस 2 टके के आदमी से परेशान हो रही हैं। अरे उसका तो ऐसा दिमाग मिनटों में ठीक कर देंगे कमरू जी कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। बस अब आप तैयारी करें, हम लोग खाने पे जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं, समझ गए हो तुम? चलो इधर दो, तुम भी रखो, तैयार हो, चलो। उफ़ो, ठीक से सफाई करो ना, हटाओ इसको, पीछे से करो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, प्लीज। क्या बात है अभी? हफ्ता सफाई मनाई जा रही? हफ्ता सफाई नहीं मना रही, तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रही हूँ। कितने थोड़े से दिन रह गए। वैसे फारूक मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे
तो मैं कल एक ढोलकी रख लूं? और आपकी खुशी इसमें है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? वैसे मेरी तो खुशी थी कि मैं तुम्हारा शानदार सा वलीमा करूं, मगर रानिया नहीं मानी। वो कह रही है कि वो सादगी से शादी करना चाहती है। कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, जैसे वो चाहे। अच्छा ये बताएं, इसको कपड़े अच्छे लगे? पता नहीं, हो सकता है कि मेरे जाने के बाद देख लें। वैसे तुम्हारी उमानी सास को तो सब चीजें बहुत पसंद आई। अरे उनका रवैया तो बहुत अच्छा था मेरे साथ। अच्छा, आप ही मुझे आपसे एक चीज़ की इजाज़त और चाहिए थी। मैं शादी पे आसिफ भाई को भी इनवाइट करना चाहता हूँ। तुम कुछ ज्यादा अहमियत नहीं देने लगे हो उन्हें? देनी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है। आपने देखा नहीं उन्होंने हमारा कितना ख्याल रखा। आपको भी उनके बारे में आप तसल्ली से सोचना चाहिए, उनको थोड़ी सी लीनियंसी तो दें। फारूक, क्या हो गया तुम्हें? आप ही गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से सोचिए। आपको क्या लगता है, मुझे यूं अच्छा लगता है आपको देखते हुए? कि मेरा भी दिल करता है कि मेरी आप ही अपने घर में खुश रहें। बोल चुके आप? अब प्लीज मुझे काम करवाने दें, मुझे बहुत सारा काम करवाना है। वैसे मैं आजकल नोट कर रहा हूँ कि आसिफ भाई का नाम लेने पे आपको गुस्सा नहीं आता। फारूक प्लीज। ऐसी नोटिस किया था, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, व्हाटएवर। इम्प्रूवमेंट। अच्छा ना, ये हो चुका, अभी आगे भी जाना है। प्लीज उधर उधर की भी करो, वो सामने वो कॉर्नर वाली टेबल जाके चेक करो। उधर कहाँ देख रही हो? वहां है टेबल, जाओ। उफ। मैंने कहा था ना खाला, वो मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ जाएगा, और देखो वो आ गया। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार देगा। तुझे कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, मैं हूं ना तेरे साथ, तो फिक्र नहीं कर। कुछ नहीं होगा, आप हमेशा यही सबक पढ़ाती हो ना, कुछ नहीं होगा। आज देख लें, वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। मुझे बचा ले खाला, वो मुझे मार देगा। महानूर, महानूर मेरी जान, चुप हो जाओ। देखो हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। ये शहर है, यहाँ जंगल का कानून नहीं चलता। तुमने देखा था ना कैसे भाग गया था वो। इधर देखो, तुम यहाँ हमारे साथ हो, अपनों में हो, अपने घर पे। वो यहाँ नहीं आ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, समझ गई? नगीना बाजी, वो कहीं भी आ सकता है, वो बहुत पावरफुल है। अरे उसकी ऐसी की तैसी, तुमने देखा नहीं था उस दिन कमरू जी ने कैसे पुलिस बुलवा ली थी उसके लिए। और अब तो उन्होंने कहा है कि अगर उसने इधर का रुख भी किया ना, तो सीधा हवालात की सैर करवाएंगे वो उसको। हाँ मेरी बच्ची, डरना छोड़ दे। जितना तू डरेगी वो उतना ही तुझ पर हावी होगा। प्लीज खाला, प्लीज यहाँ से चले, बहुत दूर चले, जहाँ उसको साया भी ना पहुँच सके मुझ तक। क्या करूं, कैसे समझाऊं तुझे? खाला, महानूर बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे डर डर के जीने से बेहतर है आप इसे किसी ऐसी जगह ले जाएं जो उसकी पहुंच से दूर हो। रहीम यार खान में मेरे भाई बने हुए हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, उनका असर सुख बहुत है। वहाँ जाते तो हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होती। तो फिर ठीक है, आप लोग तैयारी करें, मैं कमरुद्दीन से कहकर ना सीटें करवा लेती हूँ, और मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, तेरे पहले ही बहुत एहसान है हम माँ बेटी पर। खाला, एहसान वाली क्या बात है इसमें? ठीक है, मैं कमरुद्दीन से बात करती हूँ, आप लोग आराम करें, ठीक है? और तुम भी आराम करो, बस चुप हो जाओ। क्या गर्म दिन था आज बेटा। ओह, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अरे बेटा, तुम किचन में क्या कर रही हो? फरहत, फरहत। जी भैया, अब इसके घर के काम और किचन के काम छुड़वा दो। अभी 2-4 दिन में इसकी शादी होने वाली है। हाँ, तो सारा दिन इसके साथ ही लगे रहते हैं हम लोग। कौन सा अकेले काम करती है? कुछ भी हो, लेकिन रानी अब किचन में जाएगी ना घर का काम करेगी। कुछ दिनों की मेहमान है। तैयबा, तुम माँ का हाथ बटाया करो। जी पापा। भाई क्या बात है, ये लगी नहीं ना शादी वाला घर है, वो हल्ला गुल्ला करो, कुछ रौनक मेला हो। हाँ पापा, आज मैं अपनी फ्रेंड्स को बुला लेती हूँ।
ढोल की रख लेते हैं। मैं भी अपने दोस्तों को बुला लूंगा, बहुत मजा आएगा। तुम दोनों होश में तो हो? अरे सारे मोहल्ले को बताओगे कि एक तलाक याफ्ता लड़की की हम दोबारा धूमधाम से शादी कर रहे हैं? कितनी बदनामी होगी। परसों बीत गए लेकिन तुम्हारे अंदर की नफरत नहीं निकली। बस कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती इसे जलील करने का। पापा मामा की बातों को छोड़े ना, मैं आज अपनी फ्रेंड्स को बुला लेती हूँ, वो रानिया को मेहंदी लगा देंगे। और रानिया खबरदार जो अब तुमने किचन का कोई काम किया हो। बल्कि पापा मैं तो कहती हूँ कि आज हम रानिया की पसंद की शॉपिंग कर लेते हैं, ढोल की कल रख लेंगे। तैयबा अम्मी आप चुप करें ना, पापा आप बताइए। ठीक है फरत, तुम बच्चों के साथ जाओ और इनकी पसंद के कपड़े दिलवा दो। और मैं? तुम भी ले लेना यार। ठीक है, मैं अली के साथ चला जाऊंगा। ओके सुनो, तुम भी अपने लिए कुछ अच्छा सा ले लेना। और सुनो, तुम ना कम दोस्तों को बुलाना, इतनी सारी दोस्तों को उठा के ले आती हो। अरे तुम उठा के लाती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इन्हें पंजाब भेज रही हो? इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? अगर वो जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है ना, चले जाएं। और अब वैसे भी मैं खुद भी चाहती हूँ कि वो हैदराबाद जल्द से जल्द छोड़ दें। अपनी राय अपने पास रखो, कम अकल कूड़ मग़ज़ औरत। क्या आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? तो क्या आपके फजूल मशवरे पे आपको शाबाशी दूं? क्या मैं फजूल बातें कर रही हूँ? अरे बेवकूफ औरत, अगर वो आदमी महानूर को ढूंढता हुआ इस घर तक पहुंच सकता है तो पंजाब क्या मरीख में है कि वहां नहीं पहुंच सकता? और तुम्हें क्या लगता है कि वो आदमी बेखबर है? खबरदार, अगर ये दोनों घर से बाहर निकले ना तो धर लिए जाएंगे। या अल्लाह खैर। एक एक पल की खबर होगी उसे, और मुझे तो लगता है कि उनके आदमी मेरे घर की निगरानी कर रहे होंगे। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? मगर जब आपने पुलिस को बुलाया था तो वो भागा क्यों था? वो भागा नहीं था, चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। खबरदार महानूर घर से कदम बाहर ना निकाले, क्योंकि ये घर उसके लिए महफूज जगह है। तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। खाला को कहीं जाने नहीं दे, और अगर खाला चली गई तो फिर इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बेड़ा गर्क करे उस मनूस का। उफ, अल्लाह का शुक्र है भाई, तुम्हारी और बच्चों की शॉपिंग तो फाइनली कंप्लीट हो गई। मामा, रानिया आंटी कब आएंगी हमारे घर में? अरे आंटी नहीं है, आज से वो मामी है तुम्हारी, समझे? आप उन्हें रानिया मामी कहा करो। वायशा की मामा भी बन जाएगी ना? बिल्कुल बन जाएंगी। और फारूक मामू की? ये तो आप फारूक मामू से पूछे। काफी इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से दोनों। बच्चे किसके आखिर? किसके? अच्छा फारूक प्लीज, बहुत सारे काम है, जरा सुन लो इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। एक तो कल बाहर की लाइटिंग करवा दो सारी, और हाँ अपने कमरे की डेकोरेशन का ऑर्डर दे दो। एंड वक्त पे परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि कल कुरान खानी करवा लूँ, है ना? शादी का आगाज अल्लाह के बाबरकत नाम से हो तो अच्छा है। मगर फिलहाल आप जाके सो जाइए, आप काफी थक चुके हैं, आराम कीजिए। आई नो, मैं वैसे बहुत थक गई हूँ, मुझे सुबह बहुत सारे काम करने। और हाँ, रस्म के मुताबिक कल माइयों का सामान मैं रानिया के घर भिजवा दूँ? जैसे आपकी मर्जी होगी। देखिए खाला, आप लोग हमारी जिम्मेदारी हैं, और मुश्किल वक्त में मैं आप लोगों को तन्हा नहीं छोड़ सकता। बस कमल मियाँ, तुम्हारे पहले ही बहुत एहसान है, और ये मुसीबत तो हमारी मौत के साथ ही दफन होगी। इसलिए तुम अब हमें इजाज़त दे दो, जैसा तैसा होगा हम माँ बेटियाँ झेल लेंगे। ठीक कहा खाला आपने। मैं आपका खून नहीं ना, दामाद हूँ, लेकिन खाला दामाद भी तो बेटे की तरह होता है। देखिए, आपकी इज्जत और आपकी इज्जत की हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है। आप परेशान मत हो। नहीं बेटा, हमारे पैरों में तो पहिए लग गए हैं। जब से उस मुदस्सर को यहाँ देखा है, रहना मुश्किल हो गया है। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो कमरुद्दीन के घर की तरफ मैली आंख उठाकर देखे। अगर आप लोग यहाँ से चली गई तो किसी मुसीबत में फंस जाएंगी, और मैं इस बात की इजाजत हरगिज हरगिज नहीं दूंगा। महानूर बहुत डरी हुई है, वो यहाँ हरगिज नहीं रहेगी। आप महानूर को मुदस्सिर से बचाना चाहती हैं ना, तो इस मसले का हल फरार नहीं है। क्या मतलब? मेरे पास इस मसले का बेहतरीन तोड़ है खाला। वो क्या? महानूर की शादी। शादी? हाँ, अगर आप महानूर की जल्द अज जल्द शादी कर देंगी तो मुदस्सिर का जुनून खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, और जब लड़की किसी के निकाह में आ जाएगी तो फिर क्या जवाज बनेगा उसे हासिल करने का?
भाई इतनी जल्दी शादी, रिश्ता कहाँ से आएगा? मिल जाएगा खाला, आप इरादा तो करें, खुदा बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ। बोले खाला। बेटा, इस बात का हल यही है कि तू शादी कर ले। ये क्या बात कही आपने? एक मुसीबत से बचने के लिए दूसरे अजाब को गले लगा लूं? मेरी आंखों के सामने तो रानिया का वो गोल्ड का सेट घूम रहा है। भाई कितना महंगा था ना, कितना खूबसूरत, सब भारी सेट। अम्मी प्लीज मेरे लिए भी ऐसे ही सेट बनवाइएगा। अरे हाँ, पागल हो गई है, इससे भी भारी सेट बनवा के दूंगी तेरी शादी पर। तब्बो, तेरा चेन और लॉकेट कहाँ है? वो